नमस्कार दोस्तों। आपका क्रिकेट फैंस क्लब चैनल पर स्वागत है। आज बात करेंगे आईपीएल 2025 के 31वें महामुकाबले के बारे में, जो पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच यादविंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम मुल्लामपुर में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई पंजाब के टॉस जीतने को लेकर। पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम कोलकाता को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ पंजाब की ओर से। प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ अंदाज पंजाब के ओपनिंग बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। पहला ओवर तो दोनों ही बल्लेबाजों ने सूझबूझ के साथ खेला और मात्र 3 ही रन बटोरे। लेकिन दूसरे ओवर में ओपनिंग बल्लेबाज प्रियांश आर्या अपने हाथ खोलते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने गेंदबाजी करने आए एनरिक नॉर्किया के खिलाफ लगातार 2 गेंद पर 2 तेज तर्रार चौके जड़ दिए। लेकिन दोस्तों, असली मजा तो मैच के तीसरे ओवर में देखने को मिला, जहां पर मैदान में मौजूद पंजाब के दोनों ही बल्लेबाजों ने आतंक मचा दिया और गेंदबाजी करने आए वैभव अरोड़ा के परखच्चे उड़ाते हुए इस ओवर में एक गगनचुंबी छक्का और 3 जोरदार चौके जड़ दिए और पहले 3 ओवर में ही पंजाब को 33 रनों तक पहुंचा दिया। आज एक बार फिर पंजाब की ओपनिंग जोड़ी का ताबड़तोड़ अंदाज मैदान पर नजर आ रहा था, क्योंकि चौथे ओवर की पहली गेंद पर एक बार फिर प्रियांश आर्य अपने हाथ खोलते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने हर्षित राणा को एक स्टेडियम पार छक्का जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, गेंदबाजी कर रहे हर्षित राणा को प्रियांश आर्य का यह आक्रामक अंदाज पसंद नहीं आया और अगली ही गेंद पर बदला निकलते हुए हर्षित राणा ने प्रियांश आर्य को बाउंड्री पर कैच आउट करवा डाला। आपको बता दें, प्रियांश आर्य 12 गेंद में 22 रन की पारी खेल आउट हुए। ऐसे में जल्द ही बड़ा झटका लग जाने के बाद अब पंजाब की ओर से मैदान में उतरे कप्तान श्रेयस अय्यर। आज एक बड़ी पारी की उम्मीद पूरा स्टेडियम लगाकर बैठा था, लेकिन दोस्तों, कोलकाता की घातक गेंदबाजी के सामने आज श्रेयस अय्यर टीम के लिए बड़ी पारी खेलने से पूरी तरह चूक गए और एक गैर जिम्मेदाराना ही जोरदार कट शॉट खेलने के चक्कर में रमनदीप के हाथों कैच आउट होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप लिए। आपको बता दें, कप्तान आज अपना खाता भी नहीं खोल सके। एक ही ओवर में 2 बड़े झटकों के चलते बेहतरीन शुरुआत के बावजूद पंजाब की टीम अब बैकफुट पर आ चुकी थी। ऐसे में अब कोलकाता के गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे जोश इंग्लिश। ऐसे में अब ओवर कोलकाता की ओर से वरुण चक्रवर्ती लेकर आए, जहां पर उन्होंने पहली 3 गेंद पर तो 1 ही रन दिया, लेकिन चौथी गेंद पर उन्होंने अपनी गेंदबाजी का जादू बिखेर दिया और मैदान में उतरे नए बल्लेबाज जोश इंग्लिश को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए पंजाब की मुश्किलों को और बढ़ा दिया। आपको बता दें, जोश इंग्लिश आज मात्र 2 ही रन बना सके। दोस्तों, कोलकाता की घातक गेंदबाजी के सामने पावर प्ले में ही पंजाब की टीम पूरी तरीके से दबाव में आ चुकी थी, क्योंकि अभी तक 50 रन भी स्कोर बोर्ड पर नहीं लगे थे और 3 महत्वपूर्ण बल्लेबाज पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में अब 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे निहाल बढेरा। दोस्तों, भले ही 5 ओवर के भीतर पंजाब अपने 3 बड़े बल्लेबाजों को गंवा चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद पावर प्ले का अंतिम यानी छठा ओवर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह ने पंजाब के हित में किया और पहले 5 गेंद पर 2 स्टेडियम पार छक्के जड़ दिए। परंतु दोस्तों, कहते हैं ना, लालच बुरी बला होती है और ऐसा ही कुछ अंतिम गेंद पर देखने को मिला, जहां पर एक बार फिर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह ने बड़ा शॉट खेलना चाहा, लेकिन वह इस बार गलती कर बैठे और रमनदीप को एक आसान सा कैच थमाते हुए टीम को मझधार में छोड़ गए। आपको बता दें, प्रभसिमरन सिंह यहां 15 गेंद में 30 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, भले ही पावर प्ले में पंजाब ने 54 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, लेकिन 4 महत्वपूर्ण बल्लेबाजों को गंवाने के चलते कोलकाता की टीम अब पंजाब पर हावी थी। ऐसे में कोलकाता के सामने बड़ा लक्ष्य खड़ा करना था, तो अब पावर प्ले के बाद मैदान में मौजूद नए बल्लेबाज निहाल बढेरा और नए बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल को
अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए विस्फोटक अंदाज में एक साझेदारी निभाना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसी ही कुछ झलकियां मैच के 9वें ओवर में देखने को भी मिली, जहां पर स्ट्राइक पर खड़े निहाल बडेरा ने अपने हाथ खोले और गेंदबाजी करने आए एनरिक नॉर्किया को बैक टू बैक बेहतर छक्के जड़ दिए। लेकिन दोस्तों, अपनी इस बेहतरीन बल्लेबाजी को निहाल बडेरा भी ज्यादा वक्त कोलकाता के सामने आगे नहीं बढ़ा पाए और अगली ही गेंद पर एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वेंकटेश अय्यर के हाथों कैच आउट होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप लिया। आपको बता दें, निहाल बडेरा महज 10 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, निहाल बडेरा के विकेट के साथ अब पंजाब का आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन लौट चुका था। पूरी तरीके से कोलकाता की घातक गेंदबाजी के सामने पंजाब बिखरता जा रहा था, जिसे देख पंजाब की मालकिन भी काफी ज्यादा टेंशन में नजर आ रही थी। तो दूसरी ओर कोलकाता के प्रशंसकों में खुशी का माहौल था। ऐसे में अब पंजाब की ओर से इंपैक्ट प्लेयर के रूप में मैदान में उतरे सूर्यांश। दोस्तों, टीम को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचाने की अब पूरी जिम्मेदारी अनुभवी बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल के कंधों पर आ चुकी थी, जिनको यहां से एक बड़ी पारी खेलना जरूरी था। परंतु कोलकाता के गेंदबाजी के चक्रव्यूह में पंजाब का हर कोई बल्लेबाज आज फंसता ही जा रहा था। जी हां, क्योंकि एक ओवर बाद पंजाब को और एक बड़े झटके का सामना करना पड़ा और इस बार उनके शिकार बने विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल। आपको बता दें, वरुण चक्रवर्ती ने ग्लेन मैक्सवेल को अपने जाल में फंसाते हुए मात्र 7 रन पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। दोस्तों, पंजाब की स्थिति जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था, बद से बदतर होती जा रही थी, क्योंकि अभी तक 100 रन भी स्कोरबोर्ड पर नहीं लगे थे और पंजाब 6 बड़े बल्लेबाजों को गंवा चुकी थी। ऐसे में अब मैदान में उतरे ऑलराउंडर खिलाड़ी मार्को यानसेन। पंजाब का विकेट गिरने का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जी हां, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती के बाद अब सुनील नारायण की करिश्माई गेंदबाजी देखने को मिली, जहां पर उन्होंने मैच के 11वें ओवर में पंजाब को दोहरा झटका दे दिया। पहली गेंद पर सूर्यांश शेडगे को विकेटकीपर डी कॉक के हाथों कैच आउट करवाया, तो वहीं इसी ओवर की अंतिम गेंद पर ऑलराउंडर खिलाड़ी मार्को यानसेन को भी क्लीन बोल्ड करते हुए पत्ता साफ कर दिया। आपको बता दें, सूर्यांश जहां 4 रन बनाकर आउट हुए, तो वहीं मार्को यानसेन आज टीम के लिए मात्र 1 ही रन बना सके। दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण की फिरकी के सामने पंजाब का बल्लेबाजी क्रम आज ताश के पत्तों की तरह पूरी तरीके से बिखर चुका था। ऐसे में अब यहां से पंजाब को कोलकाता के सामने एक सम्मानजनक लक्ष्य खड़ा करना था, तो पूरी जिम्मेदारी शशांक सिंह के कंधों पर आ चुकी थी और उनका साथ निभा रहे थे जेवियर बार्टलेट। फिर कुछ देर तक इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी देखने को मिली, लेकिन मैच के 14वें ओवर में स्ट्राइक पर खड़े शशांक सिंह अपने हाथ खोलते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। वहीं अगले ओवर में जेवियर बार्टलेट के बल्ले से भी एक शानदार चौका देखने को मिला। लेकिन दोस्तों, पंजाब की यह साझेदारी आगे बढ़े इससे पहले ही मैच के 15वें ओवर में वैभव अरोड़ा ने कमाल कर डाला और पहली ही गेंद पर पंजाब की अंतिम उम्मीद शशांक सिंह को एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए पंजाब को 9वां झटका दे दिया। आपको बता दें, शशांक सिंह 18 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में दोस्तों, अब पंजाब का मात्र अंतिम एक विकेट शेष था और यह अंतिम एक विकेट भी जल्दबाजी के चक्कर में पंजाब ने गंवा दिया और इसी के साथ पंजाब की पूरी टीम 111 रनों पर सिमट गई और यह महामुकाबला जीतने के लिए कोलकाता के सामने मात्र 112 रनों का ही लक्ष्य खड़ा करने में सफल हो पाई। ऐसे में दोस्तों, अगर बात की जाए तो इस मुकाबले में पंजाब की ओर से सबसे अधिक 30 रन प्रभसिमरण सिंह ने बनाए, तो वहीं गेंदबाजी में कोलकाता की ओर से सबसे अधिक 3 विकेट हर्षित राणा को हासिल हुए। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद पंजाब से मिले 112 रनों के लक्ष्य का पीछा करने कोलकाता की ओर से क्विंटन डी कॉक और सुनील नारायण बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, पंजाब ने दिया हुआ लक्ष्य छोटा था। ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर सूझबूझ के साथ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, पंजाब से मिले आसान से लक्ष्य का पीछा करते हुए कोलकाता की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां,
भले ही पांचवीं गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े सुनील नारायण ने एक बेहतरीन चौका जड़ते हुए अपनी पारी का आगाज किया, लेकिन एक बेहतरीन शुरुआत मिलने के बावजूद इसके बाद ज्यादा वक्त तक क्रीज पर नहीं टिक पाए और अगली ही गेंद पर सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप लिए। आपको बता दें, मार्को यानसेन ने सुनील नारायण को मात्र 5 रन पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। वहीं दोस्तों, सुनील नारायण का साथ निभा रहे क्विंटन डी कॉक भी आज टीम के लिए खासा योगदान देने में पूरी तरह असफल रहे और अगले ही ओवर में गेंदबाजी करने आए जेवियर बार्टलेट के खिलाफ आसमानी छक्का लगाने के चक्कर में कैच आउट होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, क्विंटन डी कॉक आज अपना खाता भी नहीं खोल सके। दोस्तों, पहले 2 ओवर में ही कोलकाता के दोनों ओपनिंग बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाने के चलते पूरे स्टेडियम में अब पंजाब के नाम का जलवा सुनाई दे रहा था। सभी प्रशंसक काफी खुश नजर आ रहे थे। ऐसे में अब पंजाब के गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे कप्तान अजिंक्य रहाणे और रघुवंशी। दोस्तों, भले ही पंजाब अपने 2 बड़े बल्लेबाजों को गंवा चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद तीसरे ओवर में स्ट्राइक पर खड़े रघुवंशी अपने हाथ खोलते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने लगातार 2 जोरदार चौके जड़ डाले और पहले 3 ओवर में कोलकाता को 20 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, पंजाब ने दिया हुआ लक्ष्य छोटा था, लेकिन मैदान में मौजूद अजिंक्य रहाणे और रघुवंशी पावर प्ले का बेहतरीन तरीके से फायदा उठाते हुए विस्फोटक अंदाज में कोलकाता का स्कोर बोर्ड आगे बढ़ा रहे थे और इसी बीच पावर प्ले का अंतिम यानी छठा ओवर दोनों ही बल्लेबाजों ने बुरी तरह धो डाला, जहां पर इस ओवर में पहली गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने एक आसमानी छक्का जड़ा तो इसके बाद रघुवंशी का तूफान देखने को मिला, जिन्होंने इसके बाद बची हुई 5 गेंद पर एक छक्का और एक चौका लगाते हुए पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक कोलकाता को 55 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, पंजाब से मिले छोटे से लक्ष्य का पीछा करते हुए अजिंक्य रहाणे और रघुवंशी की बल्लेबाजी ने टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिला दी थी। भले ही 2 विकेट गिर चुके थे, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज परिस्थितियों को समझते हुए अपना शानदार खेल दिखा रहे थे। जी हां, देखते ही देखते कोलकाता की इस जोड़ी ने चौथे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी निभा डाली। दोस्तों, मुकाबले में वापसी करनी थी तो पंजाब को किसी भी हाल में कोलकाता के विकेट झटकने अब जरूरी हो चुके थे और ऐसा ही कुछ करके दिखाया मैच का 8वां ओवर लेकर आए चतुर चालाक चहल ने, जिन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे को एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए पंजाब को तीसरी सफलता दिला दी। आपको बता दें, अजिंक्य रहाणे 17 रन की एक धीमी पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, इस विकेट के साथ कोलकाता अब अपने 3 बड़े बल्लेबाजों को गंवा चुकी थी। ऐसे में अब पंजाब के गेंदबाजों का सामना करने मैदान में आए वेंकटेश अय्यर। भले ही अजिंक्य रहाणे के रूप में पंजाब को एक बड़ा विकेट हासिल हो चुका था, लेकिन लक्ष्य छोटा होने के चलते और 2-3 बड़े झटके देने जरूरी थे। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ करके दिखाया एक बार फिर मैच का 10वां ओवर लेकर आए चहल ने, जिन्होंने अपनी गेंदबाजी के जाल में फंसाते हुए स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज रघुवंशी को कैच आउट करवा दिया और कोलकाता को इस मुकाबले का चौथा झटका दे दिया। आपको बता दें, रघुवंशी 28 गेंद में 37 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, 2 सेट बल्लेबाजों के विकेट झटकने के चलते अब मुकाबले में पंजाब वापसी करते हुए नजर आ रही थी। ऐसे में अब मैदान में उतरे रिंकू सिंह, लेकिन इसके बाद अचानक से गेंदबाजी कर रहे युजवेंद्र चहल और ग्लेन मैक्सवेल को पिच से काफी ज्यादा मदद देखने को मिली। गेंद इतनी घूम रही थी कि मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाज कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। और दोस्तों, इसी के चलते मैच के 12वें ओवर में कोलकाता को और एक बड़े झटके का सामना करना पड़ा और इस बार पंजाब के बेहतरीन गेंदबाजों का शिकार बने वेंकटेश अय्यर। आपको बता दें, वेंकटेश अय्यर आज टीम के लिए मात्र 7 ही रन का योगदान दे पाए, लेकिन दोस्तों, असली मजा तो मैच के 12वें ओवर में देखने को मिला, जहां पर गेंदबाजी करने आए चहल ने इस मुकाबले को पूरी तरीके से पलट के रख दिया। जी हां, और एक ही ओवर में कोलकाता को दोहरा झटका दे दिया। पहले विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह को विकेटकीपर के हाथों स्टंप आउट करवाया, तो वहीं अगली ही गेंद पर मैदान में उतरे नए बल्लेबाज
रमनदीप को श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट करवाते हुए कोलकाता के बल्लेबाजी के पूरी तरीके से परखच्चे उड़ा दिए। आपको बता दें, रिंकू सिंह जहां 2 रन बनाकर आउट हुए, तो वहीं रमनदीप आज अपना खाता भी नहीं खोल सके। दोस्तों, चहल की करिश्माई गेंदबाजी ने पूरी तरीके से मैच का रुख अब पंजाब के हित में कर डाला था, क्योंकि अब 7 बड़े बल्लेबाज आउट हो चुके थे। ऐसे में अब कोलकाता के मात्र 3 विकेट शेष थे। मैदान में उतरे हर्षित राणा। लेकिन दोस्तों, पंजाब की चल रही घातक गेंदबाजी के सामने हर्षित राणा भी ज्यादा वक्त नहीं टिक पाए और 1 ओवर बाद ही मार्को यानसेन की गेंद पर सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए मात्र 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दोस्तों, लगातार विकेट झटकने के चलते अब मुकाबला रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। आखिरी 40 गेंद पर कोलकाता को जीत के लिए 33 रनों की जरूरत थी। मैदान में मौजूद थे वैभव अरोड़ा और आंद्रे रसेल। लेकिन दोस्तों, इसके बाद मैदान में मौजूद आंद्रे रसेल का तूफान देखने को मिला, जिन्होंने इस मुकाबले में बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे युजवेंद्र चहल की बुरी तरह पिटाई कर दी और इस ओवर में 2 आसमानी छक्के और 1 करारा चौका जड़ दिया। परंतु इसके बाद अगला ओवर अर्शदीप सिंह ने काफी बेहतरीन डाला और स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज वैभव अरोड़ा को पहले 5 गेंद पर एक भी रन नहीं लेने दिया और अंतिम गेंद पर वैभव अरोड़ा को विकेटकीपर के हाथों कैच आउट करवाते हुए मुकाबले में रोमांच और बढ़ा दिया। ऐसे में दोस्तों, अब अंतिम 30 गेंद का खेल बाकी था। कोलकाता को जीत के लिए चाहिए थे मात्र 17 रन, लेकिन बचा था मात्र 1 विकेट। रोमांच अब अपने चरम पर था। गेंदबाजी करने आए मार्को यानसेन और स्ट्राइक पर खड़े थे आंद्रे रसेल। जहां पर पहली ही गेंद पर मार्को यानसेन ने आंद्रे रसेल को सीधा क्लीन बोल्ड कर दिया और कोलकाता के पूरे बल्लेबाजी क्रम को 95 रनों पर सिमट डाला और इसी के साथ पंजाब ने यह रोमांचक मुकाबला 16 रन के अंतर से अपने नाम कर लिया। ऐसे में देखा जाए तो बल्लेबाजों ने तो आज पंजाब की नया डुबा दी थी, लेकिन इसके बाद चतुर चालाक चहल ने आज एक बार फिर साबित करके दिखाया कि क्यों उन्हें एक बेहतरीन स्पिनर गेंदबाज माना जाता है, क्योंकि गेंदबाजी के ही चलते इस रोमांचक मुकाबले में अंत में आकर पंजाब को एक ऐतिहासिक जीत हासिल हुई। आपको बता दें, इस ऐतिहासिक जीत के बाद चहल को पहले तो किंग ऑफ द मैच से नवाजा गया, तो वहीं इसके बाद 28 रन देकर 4 विकेट हासिल करने के चलते आज मैन ऑफ द मैच के हकदार भी बने, जिसके बाद वह काफी खुश दिखाई दिए। ऐसे में इस रोमांचक मुकाबले में जीत के बाद उन्होंने प्रशंसकों के सामने अपनी गेंदबाजी को लेकर एक बड़ा बयान भी रखा है। तो चलिए जानते हैं चहल ने क्या कहा। चहल ने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेते हुए कहा कि यह पूरी टीम की मेहनत थी, जिसकी वजह से आज का मुकाबला हम जीत पाए। विकेट बल्लेबाजी के लिए आसान नहीं थी और हमें पावर प्ले में अच्छा करना था, जो हमने किया। जब पहली गेंद मेरी टर्न हुई तो मुझे लगा कि मैं अब उन्हें मौका नहीं दे सकता। जब मुझे विकेट मिल रही थी तो रन का दबाव हटने लगा था। मैंने टाइट लाइन पर डालने का प्रयास किया और उसमें सफल भी हुआ। मैं अपनी समय समय पर गेंदबाजी में गति परिवर्तन कर रहा था, जिसमें मैं आज सफल भी हुआ। पंजाब के लिए यह मेरा पहला मैन ऑफ द मैच है, जिससे मैं काफी खुश हूं। तो दोस्तों, यह थी आज की रोमांचक क्रिकेट की हाईलाइट। आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।